हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, जिनका पेपर अभी बाकी है आने वाले शिफ्टों में होने वाला है, यानी 28, 29 और 30 नवंबर को, और फिर 1, 2 और 3 दिसंबर को जिनका पेपर है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जीके जीएस के, वो क्वेश्चन जो आपको आपके पेपर में मिलेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। बस सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और क्लास अगर पसंद आए तो अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। आप में से जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, इससे आपको सारे क्लास का नोटिफिकेशन आएगा। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिए, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। एक चीज़ और याद रखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का। आगे देखिए, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो देखिए, यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 330 में। आगे देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो साथियों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो न्याय क्षेत्र है, याद रखिएगा सभी, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच के अंतर्गत या बेंच के अंतर्गत जो आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच है ना। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदलने का अधिकार है कानून द्वारा संसद को। ऑप्शन नंबर बी। अगर वर्तमान में जजों की संख्या देखें तो 33 जज और 1 मुख्य न्यायाधीश, यानी टोटल 34 है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिएगा, दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो देखिए, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया था? तो देखिए, यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर भी राइट है। अगला है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं? यानी लोकसभा की सर्वाधिक सीटें जो है अनुसूचित जनजाति को, वो किस प्रदेश में आरक्षित हैं? तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। आगे देखिए, कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया था? तो साथियों, कृष्ण प्रथम जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने क्या बनवाया था? तो एलोरा के शिव मंदिर को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? तो साथियों देखिएगा, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? याद रखिएगा गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर ए। भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार किसका था? तो साथियों देखिए, भारत की जो रुई है अन्य रुइयों से अधिक सफ़ेद है, यह विचार था मेगास्थनीज का। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज ने इंडिका की भी रचना की थी। याद रखना, इंडिका की रचना किसने की थी? तो मेगास्थनीज ने। नेक्स्ट है, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए थे? तो देखिए, कुषाणों ने सबसे अधिक पूछे ना तो सोने के सिक्के चलवाए थे। वैसे तो कुषाणों ने चांदी, तांबा और सोना का तीनों का ही सिक्का चलवाया था। तो यहाँ पर आपका राइट होगा उपयुक्त सभी। अगर पूछे सबसे अधिक किसके सिक्के चलवाए थे या सोना का सिक्का जो है सबसे पहले किसने चलवाया था, तो फिर आपका कुषाण हो जाएगा। आगे देखिएगा, देखिए, अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में किसने लिखा है? तो साथियों, अभिधम्म में कथावत्थु के बारे में मोगलीपुत्र तीस ने लिखा है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मोगलीपुत्र तीस। देखिए, मोगलीपुत्र तीस जो है ना, बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे और यह अशोक के आध्यात्मिक गुरु भी थे। याद रखना, मोगलीपुत्र तीस। और साथ ही साथ अशोक के जो पुत्र थे ना, महेंद्र, उनके भी आध्यात्मिक गुरु थे ये मोगलीपुत्र तीस। अगला क्वेश्चन है, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, वह कौन सा यज्ञ है जिसमें वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वत्रामणि में। याद रखिए, स्वत्रामणि यज्ञ में। अगला है, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो देखिएगा, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, धर्मपाल। गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? अब देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछ चुका है कि गौतम बुद्ध किस वंश के थे, तो शाक्य वंश के हैं, याद रखना। लेकिन अगर उनकी माँ के बारे में पूछे कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी, तो याद रखिएगा साथियों, कोलिय वंश की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, कोलिय वंश। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग है जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? तो देखो, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, हीनयान। नेक्स्ट है,
कंथक का गौतम बुद्ध के जीवन में क्या संबंध था, यानी कंथक गौतम बुद्ध का क्या था, तो देखिए राइट होगा घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है बोगज कोई अभिलेख कहाँ खोजा गया है, तो ये जो बोगज कोई अभिलेख है ये इसको कहाँ से खोजा गया था, तो टर्की से, याद रखिए तुर्की है ना। अष्टांग संग्रह की रचना किसने की है, तो देखिए अष्टांग संग्रह की रचना बाघभट्ट ने की है, ऑप्शन नंबर बी बाघभट्ट। नेक्स्ट है 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष किसके बीच हुआ था, तो साथियों 8वीं सदी में त्रिकोणीय संघर्ष जो है ये याद रखिए चालुक्य, पल्लव और पांड्य शासकों के बीच में हुआ था, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोरोमंडल शब्द को निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य से लिया गया है, तो देखिए ये जो शब्द है कोरोमंडल, इसको किस राज्य के राज्य से लिया गया है, तो चोल से, याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चोल से। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गलत है, यानी इनमें से कौन सा कथन गलत बताया गया है, तो देखिए पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी, ये बिल्कुल सही है। चेरो की राजधानी वंशी थी, ये भी सही है। विदेह राज की राजधानी मिथिला थी, ये भी सही है। तो गलत तो कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कोई नहीं। गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए पल्लवों ने। किस सतवाहन राजा ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे, तो साथियों याद रखिएगा सतकर्णी प्रथम ने, ठीक है, सतकर्णी प्रथम ने सबसे पहले राजा के नाम के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है योद्धेयों का प्रमुख स्थान कहाँ है, तो देखिए योद्धेयों का प्रमुख स्थान जो है वो आपका रोहतक में स्थित है, हरियाणा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे, तो देखिए किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए थे, तो याद रखिए मौर्य ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मौर्यों ने। अगला है किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था, तो देखिए किस राज्य के राजा ने देवपुत्र की उपाधि को अपनाया था, तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा साथियों कुषाणों ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कुषाण। अगला है निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी, तो साथियों निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी, तो चाणक्य ने, चाणक्य करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 23वें जैन तीर्थकर किस जगह से संबंधित है, तो साथियों देखिए 23वें जैन तीर्थकर जो हैं वो किस जगह से संबंधित है, याद रखिएगा वाराणसी से थे वो। 23वें जैन तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ, याद रखना। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा कौन सी है, तो साथियों ऋग्वेद जो कि विश्व की पहली पुस्तक है और उसकी 2 ही शाखा है, एक तो आपका हो गया साकल, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और एक याद रखिएगा ऋग्वेद का और एक शाखा है वास्कल, एक साकल और एक वास्कल, याद रखना। आगे देखिए जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है, तो देखिए जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है, तो रुद्रदामन का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला भारत का प्रथम शक राजा कौन था, तो साथियों भारत का प्रथम शक राजा मौगा था, ऑप्शन नंबर ए मौगा। अगला है 190 ईस्वी ईसा पूर्व में बैक्टीरिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया था, तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस ने। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो देखिएगा प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा जो थे मिनांडर प्रथम, इन्होंने अपनी राजधानी तक्षशिला में बनाई थी, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी, तो साथियों किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी थी, तो सातवाहनों ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। कौन सा शब्द वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है, तो देखिए कौन सा वो शब्द है जो वेदों और वेदों की शाखाओं को सिखाने के लिए विद्यालय के लिए प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा साथियों चरण, ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज द्वारा भारत के बारे में कहे गए कथनों में कौन सा सत्य नहीं है, तो देखिए मेगास्थनीज ने इनमें से कौन सा कथन एक गलत कहा है भारत के बारे में, वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है भारत में प्रचुर सोना चांदी तांबा और लोहा है, ये बिल्कुल सही है। भारत में सुव्यवस्थित जाति व्यवस्था है, ये भी सही है। भारत में अक्सर अकाल पड़ता है, ये गलत है, यही आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन नंबर डी है कि डायनोसियस ने भारत पर आक्रमण किया था, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, वही करेक्ट होगा। अगला है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले अंग्रेज कौन थे, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जॉर्ज यूले, ऑप्शन नंबर ए। स्वदेशी का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो देखिए स्वदेशी का जो प्रस्ताव है वो साथियों कलकत्ता अधिवेशन 1906 में पारित किया गया था, राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी कांग्रेस की किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्ष बने थे, तो देखिए करेक्ट होगा बेलगांव अधिवेशन 1924 वाले में, है ना। आगे देखो अगला है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो साथियों देखिए खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और इसके प्रमुख नेता कौन थे,
तो याद रखिए मोहम्मद अली और शौकत अली यानी अलू बंधुए, है ना। याद रखिए अगला क्वेश्चन है, झंडा सत्याग्रह के लिए किस शहर को जाना जाता है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर को। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन गुप्त रूप से काम करता था? तो देखिए राइट होगा अभिनव भारत, जो कि 1904 में गठित हुआ था साथियों, है ना। आईएनए ट्रायल निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? तो देखिए आईएनए का जो ट्रायल है वो सबसे पहले जो है वो किस स्थान पर हुआ था? तो लाल किला में साथियों, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, लाल किला। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर तक सड़ चुका है, यह भ्रष्ट, दमनकारी और घटिया है। उपरोक्त कथन किसने कहा था? यानी इस कथन को किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर निवेदिता ने। मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, श्री नारायण गुरु जी ने। देखिए अगला है 1864 में मद्रास में वेद समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, केशव चंद्र सेन ने। ठीक है, केशव चंद्र सेन यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से गांधी जी ने पहला अनशन किस आंदोलन के लिए किया था? तो देखिए गांधी जी ने जो पहला अनशन है वो साथियों अहमदाबाद मिल हड़ताल के लिए किया था, ऑप्शन नंबर सी। अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश के नामचिक और नामफुक क्षेत्र जो है वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए, कोयला। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमांड किस स्थान पर स्थित है? तो भारतीय वायुसेना की जो दक्षिणी कमांड है वो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। अगला, सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य लाभान्वित हो रहे हैं? तो देखिए सरदार सरोवर परियोजना से कौन से राज्य को लाभ मिलता है? तो यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान को। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बंसी, महानंदा, जमुना या यमुना नदी, बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको किस नाम से जानते हैं? सभी साथी कमेंट कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद सभी साथियों को, वंदे मातरम।